जय गुरु जी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरु जी। गुरु संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की व्याख्या करनी बहुत ही मुश्किल है। गुरु जी इतने सत्संग है, क्या व्याख्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो आज जहाँ से जर्नी शुरू हुई, गुरु जी ने जहाँ हमें जोड़ा, तब से बताती हूँ आपको। गुरु जी ने हमें 2018 में गुरु जी से जुड़े हैं। गुरु जी संगत ने सही, गुरु जी की खुद कहते हैं कि गुरु जी गरीबों के घर खुद चल के आते हैं। गुरु जी हमारे घर, पहले हम बहुत सारे सभी यही कहते थे कि गाड़ियों पे गुरु जी, जय गुरु जी लिखा होता है, जय गुरु जी लिखा होता है। तो हमें भी नहीं पता था, लेकिन गुरु जी का स्वरूप, छोटा सा पॉकेट स्वरूप ही गुरु जी का हमारे घर के आगे अपने आप ही आया। तो जैसे ही मैंने देखा, मैं कहा ये तो लग तो छतरपुर वाले गुरु जी ने है। मैंने अपने गुरुजी बच्चों को बताया तो बच्चे कहते हैं मम्मी हाँ ये छतरपुर वाले गुरुजी हैं। तो मैंने अपने मंदिर में ही उठा के रख लिया। उसके बाद जैसे ही कुछ दिनों के बाद छोटे बेटे की ना थोड़ी सी विटामिन डी की कमी के कारण उसके पैरों में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो उसे चला भी नहीं जाता था। तो वो कहने लगा कि ना मम्मी हम चलो, आप गुरुजी खुद आए बुलाने के लिए, हम चलते हैं, हम भी जाके देखते हैं गुरुजी के पास। संगत जी, हम 2018 मई 17 मई को हम पहली बार गुरुजी के मंदिर में गए। इतना अच्छा लगा वहां जाके, ऐसा लगा जैसे जन्नत में आ गए हों। तब से गुरुजी ने हमारी लाइफ ऐसे चेंज कर दी है, बहुत चेंज हो गई है। इतने सत्संग दिए हैं गुरुजी ने, बस व्याख्या ही नहीं कर पाते। इतना गुरुजी का शुक्राना है, इतनी प्यारी संगत देने का शुक्राना गुरुजी। फिर हम वहाँ बड़े मंदिर गए, और जिसको इतना प्रॉब्लम थी, चल भी नहीं पाता था वो, और वहाँ देखो गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि जो हम एक कदम नहीं चल पाता था घर पे, और वहाँ जाके ऐसे हुआ कि सबसे आगे आगे वो और हम पीछे पीछे। हम देख के हैरान, अंकल भी देख के हैरान, ये क्या हो गया इसको कि ये तो आगे आगे भागता जा रहा है। और सबसे पहले वही मंदिर में जाके उसने एंट्री करी, वहां गया, लंगर प्रसाद किया, वहां से उसको इतना फर्क आ गया। थोड़े दिनों के बाद ही उसकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। और देखो, हमने फिर उसके घर आके पूछा कि क्या बात है, घर पे तू एक कदम नहीं चलता था, वहां पे तेरे को क्या हुआ? कहता पता नहीं मम्मी मुझे क्या हुआ, गुरु जी ऐसे खींचे जा रहे थे, मेरे कदम अपने आप ही आके चलते जा रहे थे। उसी को गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग दी हुई है। गुरु जी की सारी ब्लेसिंग बहुत है, बहुत। गुरु जी इतनी ब्लेसिंग है जितनी व्याख्या बहुत ही नहीं कर सकते। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, हमें अपने साथ जोड़ने का। उन दुखों का शुक्राना संगत से सुनते हैं कि हमें दुख आते हैं, हम तभी गुरु जी से जुड़ते हैं। वाक सच्चाई है। उन गुरु दुखों का शुक्राना, जिन दुखों ने हमें गुरु जी से जोड़ा। ऐसे ही जर्नी हमारी आगे बढ़ती गई। 2018 में हम जुड़े, 19 में फिर गुरुजी ने निखिल अंकल से मिलाया। निखिल अंकल के साथ निखिल अंकल से, फिर रीना आंटी से, हम ऐसे सारे संगत से मिलते गए। गुरुजी ने इतनी प्यारी संगत बख्शी है, इतना ज्ञान बख्शा, ज्ञान दिया, इतना ब्लेस किया गुरुजी ने। हर जगह ब्लेस किया, हर चीज। एक ऐसी कोई चीज ऐसी नहीं होती जो गुरुजी मन में आती है, गुरुजी मिनटों में पूरी करते हैं, सेकंड भी नहीं लगाते। गुरुजी ऐसे पूरी करते हैं। गुरुजी शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्र। ऐसे ही एक सत्संग है अंकल का कि 2019 में उनको बुखार हुआ था। इतना मतलब बुखार चढ़ता रहा, उतरता रहा। उनको शुगर है, शुगर की वजह से उनकी इन्फेक्शन इतना फैल गया था कि बुखार ठीक ही नहीं हो पा रहा था। तो संगत जी, अब हम जो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि इनको तो एडमिट करना पड़ेगा, हॉस्पिटल एडमिट होना है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम? कहते हैं हाँ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, इनको एडमिट करना पड़ेगा।
तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं थी। गुरुजी का इतना मतलब शुक्राना है, गुरुजी को कभी ऐसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अब वो भी मुझे नहीं पता कौन से हॉस्पिटल कैसे ले जाना है, कैसे नहीं ले जाना। अब मैं तो बहुत परेशान, और अंकल और मैं अकेली, कोई नहीं साथ में था। तो मैं गुरुजी को यही कहा, मैं गुरुजी मुझे नहीं पता कहाँ कैसे ले जाना है, कैसे ले जाओगे, आप ही ले जाओगे। बस गुरुजी से इतना प्रार्थना की, और एक संगत का ही फोन आता है। तो कहते हैं आंटी या भाई अंकल कैसे हैं। मैं कहा अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल के लिए कहा उन्होंने। कहते हैं फिर आप घर बैठे हो। मैं कहा हाँ जी। मैं कहा मुझे तो पता ही नहीं कहाँ ले जाऊँ, कैसे ले जाऊँ। तो कहती आंटी आप फटाफट तैयार हो जाओ, सारे कागज वगैरह ले लो, और आधार कार्ड वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स ले लो, चलो मैं चलती हूँ आपके साथ। ऐसे ही गुरुजी देखो संगत के थ्रू गुरुजी ने हॉस्पिटल भी ले गए। ठीक वहाँ पे देखो, वहाँ जाते हमें एडमिट भी कर लिया, सब कुछ हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स भी तैयार हो गए, उन्होंने एडमिट कर लिया। और उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि क्या प्रॉब्लम है उसके इनके अंदर क्या प्रॉब्लम है, कौन सा बुखार आ रहा है, डेंगू है, टाइफाइड है, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। तो ऐसे हुआ संगत जी कि अब पता नहीं चल रहा था। अब परेशान, डॉक्टर भी परेशान हो रहे थे। अब इन्फेक्शन तो था ये अंदर, इन्फेक्शन को दवाई हर चीज़ की दे रहे थे, टाइफाइड की भी, डेंगू की भी, सब चीज़ की दवाई दे रहे थे। मैं गुरुजी से यही बस प्रार्थना करती थी, गुरुजी बस आप ही का ही सहारा है। अब इधर क्या होता है संगत जी कि बच्चे ट्यूशन जाते थे, और ना बीमार, अंकल के बीमार होने से पहले की बात है। बच्चे ट्यूशन जाते थे, रास्ते में एक ना फ्रेम, गुरुजी के स्वरूप फ्रेम होने की दुकान शॉप है, वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप ना ऐसे ही फेंका हुआ था फ्रेम वाले अंकल ने। तो वहां से बच्चे निकलते थे, बच्चों को ना आवाज आती थी, अगर गुरुजी आवाज देते थे मैनू इत्थों लै चल, मैनू इत्थों लै चल। तो बच्चों को यही फील हुआ। हम रोज जाते थे, रोज 2 दिन ऐसे ही फील होता रहा। और बड़ा ना मासूम, उसे कुछ कहा नहीं, और घर पे आके बड़ा मतलब उदास सा होके बैठा रहा। मैंने कहा क्या बात है, आप नाराज उदास सा है, क्या हुआ है तेरे? उसने फिर ऐसे ऐसे बात बताई, मम्मी आप चलो, और ना मेरे को गुरुजी ऐसे ऐसे कहते हैं कि मैनू इत्थों लै चल। मैं कहा फिर तूने अंकल को कहना था कि हमारे गुरुजी हैं, आप ले आओ, हमें दे दो, या आपने सही रखना है तो रखो, नहीं तो आप हमें दे दो। लेकिन क्या हुआ संगत जी कि कहता नहीं मैं नहीं कहूँगा, आप चलो। मैं कहा नहीं बेटा, आप ही जाओगे, आप ही कहोगे, आपके भी गुरुजी हैं, आप अपने गुरुजी को ऐसे रखा हुआ देख नहीं पा रहे, गुरुजी खुद आपको ही कह रहे हैं कि मैंने तो ले चल, तो आप ही कहो जाके। तो संगत जी वो जाता है दूसरे दिन, और उसने अंकल को कहा कि अंकल जी अगर ये स्वरूप आपने सही रखना है तो ठीक है, नहीं तो आप हमें दे दीजिए। अच्छा संगत जी फिर क्या हुआ कि उस अंकल ने मना कर दिया। अंकल कहते कोई बात नहीं बेटा, हम सही रख लेंगे, अब ठीक ठाक रख लेंगे, आप रहने दो। देखो संगत जी उस टाइम उस अंकल ने मना कर दिया कि हम अपने आप सही रख लेंगे। उस बात को अभी 2 महीने बीत जाते हैं, और देखो 2 महीने बाद ही अंकल ही बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, हॉस्पिटल एडमिट हो जाते हैं। और हमें नहीं पता, शुक्रवार को हम एडमिट हुए, शनिवार और इतवार बच्चों का पेपर थे, तो बच्चे इतवार संडे को भी जाते हैं, वहाँ पे ट्यूशन जाते हैं, तो रास्ते में वही शॉप पढ़ते हैं। तो अंकल बुला के अंकल बच्चों को कहते हैं कि ना बेटा आप इधर आओ। तो बच्चे जाते हैं, तो अंकल वही स्वरूप, गुरुजी का वही स्वरूप बच्चों को देके कहते हैं बेटा ये आप ना अपने घर ले जाओ। तो मैं तो हॉस्पिटल थी अंकल के साथ, बच्चे घर पे थे अपनी नानी के साथ। और देखो संगत जी मतलब गुरुजी का स्वरूप, येलो चोले वाला स्वरूप वहाँ से हमें मिला, अंकल ने दिया और घर लेके आए, बच्चे बड़ा खुश। रात को दूसरे समय बच्चों ने फ़ोन किया, मम्मी आपको एक बात बताऊं कि मैं तो परेशान थी कि क्योंकि पता नहीं चल रहा था कुछ भी, क्या है क्या नहीं, और डॉक्टर भी कुछ बता नहीं रहे थे, एडमिट किया, दवाइयाँ दे रहे थे, बुखार अभी मतलब नॉर्मल नहीं हो रहा था, चढ़ ही रहा था बुखार, 98 99 100 ऐसे ही चलता रहा बुखार। तो अब देखो संगत जी गुरुजी घर आए, और बच्चों ने बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे करके ना गुरुजी का स्वरूप उन अंकल ने हमें दे दिया, हम लेके आ गए गुरुजी को। मैंने कहा मैं इतना खुश हुई कि शुक्राना मेरे मालिक, गुरुजी मेरे घर आए। मैं कहा गुरुजी घर आ गए ना,
अब अंकल बेटा पापा को कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होना, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे पापा। आप देखो संगत जी, जैसे ही गुरु जी के घर में एंट्री होती है उसी दिन ही डॉक्टरों को पता चला कि टाइफाइड डेंगू दो तीन बुखार इकट्ठे हो गए हैं और उनसे शुगर की वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है। इस वजह से उनको फिर पता चला, उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। अब देखो संगत जी, मंडे को बच्चे जाते हैं बड़े मंदिर, तो मैं कहती हूँ कि बच्चों को कि ना वहाँ से जल प्रसाद लेके आना पापा के लिए। तो बच्चे जाते हैं, बच्चे किसी सेवादार अंकल को, किसी ने कुछ तो नहीं कहा, वो जाते हैं। और नानी, उसकी नानी भी ना पहली बार ही गई थी बड़े मंदिर, उन्होंने भी नहीं देखा था, पहली बार ही गुरुजी ने उनको बुलाया था। गुरुजी ने उनको भी इतना ब्लेस किया वहाँ पे, पहली बार ही उनको बुलाया। उन्होंने मन में यही सोचा था कि मुझे ना लॉकेट चाहिए। तो देखो संगत जी, रास्ते में जहाँ पे अंकल वहाँ से वापसी आते हुए आंटी नानी उनकी जब आ रहे थे, तो रास्ते में ही शटल सेवा ली उन्होंने। तो अंकल कहते हैं आंटी आपको लॉकेट चाहिए। तो गुरुजी बस, आंटी तो नानी, बच्चों की नानी बड़ी खुश हो गई कि मैं तो गुरुजी का लॉकेट कह रही थी, वहाँ तो कोई ब्लेसिंग मिली नहीं, और मैं तो कही थी कि लॉकेट लेने आई थी गुरुजी, लॉकेट मिला नहीं। और देखो वहाँ पे एक नहीं दो नहीं चार चार पाँच पाँच, मतलब चार बच्चों को भी मिले, आंटी को नानी को भी मिले। तो सबको इतने खुश हो गए सारे। और बच्चे गए, बच्चे जल प्रसाद नहीं लेके आए। देखो संगत जी, मैं हॉस्पिटल में, और मैं ये कह रही हूँ मंगलवार को टेस्ट हुआ था, पेट में इन्फेक्शन कितना है ऐसा कुछ उन्होंने कोई टेस्ट करना था, वो कहते पता चलेगा कौन सी अंदर कोई बीमारी तो नहीं हो रही। तो मैं बहुत डर गई थी कि पहली बार ऐसा टेस्ट होना था, कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो इसी वजह से तो फिर ना वहाँ पे मतलब मैं मन में क्या, वहाँ पे मैंने संगत जी मैंने गुरु जी का शब्द सुनती थी वहीं पे हॉस्पिटल में साथ में ही। तो शब्द सुन रही थी और मैं मन में गुरु जी को कह रही थी, मैं गुरु जी देखो बच्चे गए ने थे, जल प्रसाद कुछ भी नहीं लेके आए, जल प्रसाद भी नहीं लेके आए। देखना, आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं ये कह रही हूँ और गुरु जी ने देखो कैसे इंतजाम जल प्रसाद का भी वहाँ हॉस्पिटल में ही करके दिया मुझे। कैसे करवाया, साथ में बेड पे, मतलब अंकल के साथ एक बेड पे अंकल थे, उनकी सिस्टर इल्ला बड़े मंदिर जाती थी, बड़े मंदिर गई थी उस मंडे को, और वहां से वो लेके आई थी जल प्रसाद। और ट्यूसडे को होना था, ट्यूसडे को मैं गुरुजी को कह रही थी गुरुजी जल प्रसाद भी लेके आए बच्चे, वही बच्चों ने कुछ ऐसा करा नहीं जो जल प्रसाद ले आते या कुछ। तो देखो गुरुजी, संगत जी ऐसे होता है कि वो आंटी, मैं शब्द चला के बैठी हुई थी, और जैसे ही मैंने शब्द लगाए हुए थे वो आंटी मेरे पास आई, कहती है आंटी आप भी गुरुजी को फॉलो करते हो? मैं कहा हाँ जी, ये तो मेरे सब कुछ ही है। तो तो आंटी क्या हुआ अंकल, उन्होंने पूछा। मैं कहा ऐसे ऐसे भाई प्रॉब्लम है। तो कहते कोई नहीं, गुरुजी है ना, सब ठीक करेंगे। अच्छा मैं आपको जल प्रसाद दे दूँ? तो वाह, मैं इतना खुश हुई। मैं कहा गुरुजी, मैं तो यही कह रही थी कि गुरुजी बड़े मंत्री का जल प्रसाद मिल जाए। और गुरुजी देखो कैसे, मतलब अभी हम अंकल को लेके जा रहे थे वो टेस्ट के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए, तो उसी समय जल प्रसाद भी मिल गया। गुरुजी का जल प्रसाद भी वहाँ पे मिला, और देखो वही जल प्रसाद दिया गुरुजी ने, कोई रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई, सब कुछ ठीक हो गया। और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, 2 दिन बाद ही फिर गुरुजी ने छुट्टी भी करवाई, सब कुछ ठीक हो गया। और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया हर जगह, मतलब मन में जो भाव आते हैं वही गुरुजी, बस आप गुरुजी यही कहते हैं कि आप विश्वास रखो, गुरुजी पे विश्वास रखो, विश्वास ही सब कुछ है, विश्वास से ही बेड़ा पार होता है। देखो गुरुजी, संगत जी, विश्वास, भरोसा, निखिल अंकल ने भी यही कहते हैं कि हमें भरोसा रखना है, हमें भरोसा रखना है, डरना नहीं है। पीछे भी पिछले साल भी देखो गुरु संगत जी की कोरोना आया था, तो कोरोना जब जैसे स्टार्ट हुआ था तो बहुत डर गए थे सारे, कभी सैनिटाइजर लगा, ये लगा, ऐसे कर, मतलब हर चीज़ धो, ये कर। तो हम ना बड़ा डर गई। मैं कह रही गुरु जी इतनी बड़ी बीमारी आ गई है, अंकल बाहर निकल देने, इन्होंने सारे कह रहे थे कि ना शुगर के पेशेंट है, इनको बाहर नहीं निकलना। तो ये अंकल मानते नहीं थे और बाहर निकलते थे, मैं बहुत डरती थी। मैंने गुरुजी के पास बैठी, गुरुजी को यही कहा, मैं गुरुजी मैं की करा, मैं बड़ा डर लगता है, की करा। और सुन, आप मानोगे नहीं संगत जी, उसी समय गुरुजी का मैसेज क्या आता है,
मुझे इतना कनेक्शन ऐसे जुड़ा नहीं है, इतने पाप है तो पता नहीं चलता, लेकिन गुरुजी के मैसेज उस समय ऐसा आता है, गुरुजी मैसेज देते हैं कि जिथे विश्वास है उत्थे डर नहीं होता, जिथे डर है उत्थे विश्वास नहीं। तेन मेरे ते विश्वास नहीं हैगा, तू डरदी पई है, तू अपना डर निकाल दे। बार बार गुरु जी यही मैसेज देते रहे कि गुरु जी ने ये कहा कि अगर आप डरते हो, विश्वास है आपको तो डरना नहीं चाहिए, हमें डरना नहीं है, हमें इससे लड़ना है। देखो गुरु जी ने बिल्कुल ही यही किया, उससे बिल्कुल उससे मैं कहा गुरु जी अब आप पे पूरा विश्वास है, हमने तो आपके ऊपर छोड़ दिया, आपने ही हमें बख्शना है, आपने ही रखना है। और देखो गुरु संगत जी इतनी बड़ी बीमारी आई लेकिन गुरु जी ने हमें बिल्कुल ठीक रखा। अब भी गुरु जी ने बख्शा हुआ है। गुरु जी शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आपने इस हमें ऐसा स्वस्थ रखा हुआ है घर पे। गुरु जी शुक्राना मेरे मालिक, सर्वदा भला करो गुरु जी, सर्वदा भला करो। सारी ऐसे ही गुरु जी के बहुत से सत्संग हैं, कितने सत्संग, कहाँ से कौन सा सत्संग शुरू गुरु 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 जी अब पता नहीं इसमें भी। अब देखो संगत जी क्या होता है कि अभी 20 तारीख की ये 17 तारीख की बात है, इसी महीने 17 तारीख को बड़े बेटे को, गुरु जी के बेटे को बुखार हुआ। तो 2 दिन तो बच्चों को बुखार हुआ, तो उसने ना दवाई ली। संगत जी केमिस्ट से दवाई लेके आए तो डर तो गई, लेकिन गुरु जी का जल प्रसाद और वही तिलक गुरु जी का वही करते रहे, तो विश्वास तो था ही गुरु जी के ऊपर। तो देखो गुरु जी ने मतलब 2 दिन केमिस्ट से दवाई ली तो उसका बुखार उतर नहीं रहा था। तो अंकल कहते कि नहीं डॉक्टर के पास जाता हूँ और डॉक्टर से दिखा के आता हूँ। कोई बात नहीं, आप ले जाओ डॉक्टर के पास, ऐसे कुछ भी नहीं है, आप ऐसे टेंशन मत लो। तो देखो संगत जी बच्चा डॉक्टर के पास जाता है और वहाँ पे डॉक्टर के पास ले गए और ना वहाँ पे एक बैनर लगा हुआ था कोरोना के, मतलब कोरोना के ऐसे ही कि ना 18 साल के बच्चों को कोरोना जल्दी पकड़ना है, ये 17-18 साल बच्चों छोटे बच्चों को बस ऐसा ही कुछ था। तो उसके ना दिमाग में कोरोना वाला ही वही चीज बैठ गई। अब संगत जी इतना परेशान बच्चा, अंदर ही अंदर परेशान, किसी को कुछ बताए ना, मास्क लगा के घर पे रहे, ना बोले ना ढंग से खाए, और बुखार भी इतना नहीं कि दो दवाई ले ठीक हो जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं थी, खाना भी ना खाए और बड़ा टेंशन। और 20 तारीख को बच्चों का बर्थडे। अब संगत जी क्या होता कि 18 तारीख को हुआ, 19 तारीख को भी ऐसे ही हुआ, अब 20 तारीख को बच्चों का बर्थडे, बड़ा चुप चुप और ना बोल रहा था ना कुछ हो रहा था। मैं बड़ी परेशान थी। 19 तारीख की रात को नवरात्रि थे और मैं यही गुरु जी के पास बैठी हुई थी। तो ना 19 तारीख को शाम को ही क्या हुआ कि उसने बताया कि उसको ना जरा सा फील हुआ। मैंने कहा छोटे बेटे को कहा, मैं कहा बेटा आप पूछो, मेरे को तो कुछ बता नहीं रहा, आप अपने भाई से पूछो कि इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या है ये, हमें बता क्यों नहीं रहा पूरा ढंग से। देखो कुछ तो है इसके मन में, कोई डाउट तो है जो ये बैठ बता नहीं रहा। तो संगत जी क्या होता है कि फिर बातों बातों में ना कुछ ऐसा उल्टा बोला और रोने लग गया एकदम ही, बड़ी तेज से रोने लग गया कि ना मम्मी मेरे को तो भाई कोरोना वाला शक लग रहा है, और ना ऐसे ऐसे लिखा हुआ था, अगर मेरे को कुछ उल्टा सा बोलने लग गया। तो मैं बड़ा परेशान, मैं कहा इसे, मैं कहा फिर मैंने बड़ा समझाया इसको, मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैं कहा तेरे को विश्वास नहीं है गुरु जी में, गुरु जी हमारे साथ बैठे, हमारे साथ ऐसा कुछ गलत कर ही नहीं सकते गुरु जी, गुरु जी है हमारे साथ। तो तब तो मैंने उसको समझा दिया, लेकिन माँ है ना, तो मैं तो गुरु जी के पास आके बैठ गई। मैं कहा गुरु जी बच्चे के मन में इतना बड़ा डाउट बैठ गया, मैं निकाल नहीं पा रही हूँ, कैसे निकलेगा मुझे नहीं पता, आप ही निकालो, आप ही अपने अपने आप ही, गुरु जी बच्चों को संभालो, बच्चे को अपने आप ही समझाओ, मुझसे कुछ नहीं संभल पा रहा। जब मैंने गुरुजी संगत जी मैंने गुरुजी पे छोड़ा, गुरुजी को कहा, तो उसी समय थोड़ी देर बाद ही, 5 मिनट बाद ही मैसेज आता है फोन में कि तू एवं ही परेशान हो रही है तो थोड़ी देर करम सी मैं कटा देते ने, कोई ये जी गल नहीं, तू टेंशन ना ले, बाकी सब कुछ ठीक हो जाना है। वो थोड़ा बुखार है ठीक, मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी, तेरे तेन कुछ नहीं होएगा। ते शुक्राना मेरे मालिक का, मैं बड़ी खुश हुई। मैं शुक्राना करके गुरु जी का सो गई। और जैसे गुरु जी देखो अब 20 तारीख बच्चों का बर्थडे,
तो मैं कहा गुरु जी बच्चे का बर्थडे भी है, तो लॉकडाउन भी हो गया, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, 20 तारीख बच्चों का बर्थडे था, कुछ भी नहीं कर पाए। अब बच्चे के मन में था कि केक काटना है, वो मतलब संगत सत्संग भी था उस दिन, गुरु जी का सत्संग भी था। अब सारी तैयारी की, सत्संग किया, और देखो गुरु जी ने मतलब उस दिन क्या हुआ कि अंकल कहते हैं कि ना सैंडविच लेके आते हैं। तो देखो सैंडविच, और सैंडविच प्रसाद, चाय के साथ सैंडविच प्रसाद गुरुजी लेके, गुरुजी ने मंगवाया अंकल से। तो 4 लेके आए थे, 5 मिले। तो ये कहते हैं कि ना गुरुजी आज शायद ना कोई संगत बुला रहे हैं, जो 5 सैंडविच आए हैं। बच्चे कहते, बच्चे मजाक करने लगे कि नहीं पापा ऐसे नहीं, गुरुजी 4 हम है और 5वें गुरुजी है, 5वें गुरुजी का ही है, तो हम हो तो गए 5 तो 5 ही आए हैं। कहते नहीं गुरुजी आया है तो इसका मतलब, गुरुजी का आया है तो इसका मतलब कोई कोई संगत आएगी जरूर आज। तो मैं बड़ा खुश, मैं कहा शुक्राना गुरुजी, अगर संगत के पैर भी पड़ जाए तो देखो बहुत ही अच्छा होगा। तो वही बात हुई, गुरुजी मतलब गुरुजी ने इतना अच्छा सेलिब्रेट करवाया, जो लॉकडाउन के अंदर भी गुरुजी ने बच्चों का बर्थडे इतना अच्छा सेलिब्रेट करवाया। और देखो सत्संग होने के बाद ही संगत का फोन आता है, मैसेज, वीडियो कॉल पे जैसे दर्शन करवाने लगे सारी संगत, कॉन्फ्रेंस में आके सबने विश करा बच्चों को, बच्चों से केक भी कटवाया, और मतलब इतना अच्छा सेलिब्रेट करवाया गुरुजी ने कि हम सोच भी नहीं सकते थे गुरुजी कि इतना ब्लेस करेंगे बच्चों को। और देखो संगत भी, अब बच्चे के मन में तो डाउट था ही, बच्चा कुछ बोल रहा नहीं था, लेकिन बुखार तो उस दिन था ही। और अब गुरुजी ने संगत को भी बुलाना था, गुरुजी को पता है कि मैं कि वे बच्चे ने समझाना तो कोई ना कोई संगत के थ्रू ही तो मैं करवाऊंगा। और देखो गुरुजी ने संगत को भी भेजा, संगत से भी बात करवाई फोन पे, और संगत ने सारी नीतिका आंटी, रीना आंटी, सबने समझाया बेटा ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, कोरोना कोई इतनी खास बड़ी बीमारी नहीं है जो आप वो नहीं कर पाओगे, आप इतनी टेंशन मत लो कि सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, गुरुजी आपके साथ ही, आप तो इतने अच्छे बच्चे हो, मतलब इतना समझाया बच्चों संगत ने आके। और देखो घर पे संगत भी आई, और निखिल अंकल भी आए, बच्चों को उसको उतना समझाया। और उस दिन से वो डर, मतलब उसके दिमाग से गुरुजी ने वो डर निकलवाया संगत के थ्रू, खुद जा मतलब संगत के रूप में खुद आए गुरुजी। मुझे तो ऐसा ही लगता है जैसे संगत गुरुजी, निखिल अंकल आए, हेमा आंटी आई, और संगत आई और उन्होंने सारा समझाया। तो देखो उनके थ्रू गुरुजी ने उसके मन का वहम निकाला, गुरुजी ने ब्लेस किया। जैसे ही उसके मन का वहम निकला, और दूसरे दिन से बिल्कुल कुछ बुखार नहीं, कुछ नहीं, गुरुजी ने सत्संग में गुरुजी ने दवाई खिलाई उसको, देखो लंगर प्रसाद खिलाया, दवाई खिलाई, तो उस दिन से उसको कोई बुखार नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक। देखो कितनी प्रॉब्लम, अब कहते हैं ना हमारे डर से ही प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे जैसे डर हो के मन में विश्वास, एक विश्वास होता है गुरु जी के ऊपर, विश्वास रखो संगत जी, विश्वास, गुरु जी बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं अपने बच्चों को। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को खुश रखता है, वैसे ही हमारे पिता है। कुछ भी आप निखिल अंकल से कहते हैं, आप अपने गुरु बनाओ, बाप पिता बनाओ, भाई बनाओ, दोस्त बनाओ, कुछ भी मानो, लेकिन उन पे विश्वास जरूर करो। गुरु जी पे विश्वास, सबसे बड़ा विश्वास, गुरु जी खुद कहते हैं विश्वास करोगे तो सब कुछ पाओगे। बस गुरु जी पे विश्वास बनाए रखो। शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना, आपने बच्चे के मन से इस भाव को निकालने का भी गुरु जी, शुक्राना आपका बहुत ही। हम तो बिल्कुल इतने झल्ले हैं गुरु जी, इतने पापी हैं कि कुछ भी नहीं कर सकते गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना निखिल अंकल का, जिन्होंने हमें इतनी सोची बख्शी है, उन्होंने इतना ज्ञान दिया, उनके साथ रह के ही हमें सब कुछ पता। गुरु पास जाते थे लेकिन सब कुछ पता था। पहले मैं कुमार स्वामी जी का सत्संग रिटायर्ड सभागाम अटेंड करती थी, वहाँ जाती थी। और देखो संगत जी, अब मैं मतलब वहाँ जाती थी, पाठ भी करती थी, तो पाठ थोड़ा लंबा होता था, और सारा घर का काम भी होता था, तो नहीं हो पाता था, कभी होता था कभी नहीं हो पाता था। तो जैसे हम गुरु जी के पास गए, तो मुझे यही होता था कि ना कोई ऐसा मंत्र मिल जाए कि एक ही मंत्र हम करते रहे, मुंह में बस लगाते रहे। और वो ना बहुत सारे मंत्र, जैसे शिव जी का मंत्र अलग अलग ही, माँ का मंत्र, दुर्गा माँ का मंत्र, ऐसे सारे मतलब मंत्र, विष्णु भगवान का, सारे ऐसे ही देते थे।
तो अब बंदा तो यही होता था कि कौन कौन सा पार्ट, मतलब कोई अगर परेशानी आ जाती तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो करे, तो कुछ समझ नहीं पाया, मतलब पजल होती थी बहुत ही। तो जैसे ही हम गुरुजी के पास गए तो अब तो बड़ा ही वो हो गया, तो गुरुजी तो कहते हैं चलते फिरते मंत्र जाप करते रहो, बस अच्छा रहो, अच्छा व्यवहार करो। वो यही गुरुजी ने समझाया, तो हम उसी से वो बड़ा कनेक्ट हो गई और गुरुजी से यही। और फिर बाद में ना सभी मेरे को परिवार के फैमिली वाले सारे ही कहते, तू तो ना बदल बदलू है, तो हर जगह गुरु बदलती रहती है, अब यहाँ भी जाती है वहाँ भी जाती है, एक ही गुरु को पकड़ ले। अब मैं गुरु जी को यही कह रही, मैं गुरु जी अब मेरे को ना सीधा रास्ता दिखा, मुझे नहीं पता कौन सा रास्ता सही है क्या है, लेकिन मुझे अब बताओ कहाँ जाऊँ मैं। और उसी रात को आप मानोगे नहीं संगत जी, अभी जुड़े हमें 1 महीना ही हुआ था, तो गुरु जी ड्रीम में आते हैं, गुरु जी भी आते हैं कुमार स्वामी, जबकि मुझे कभी उनके दर्शन नहीं हुए थे ड्रीम में। उन्होंने दर्शन दे के ही आए, दोनों ही आए, गुरु जी भी आए, कुमार स्वामी जी भी आए। तो कहते हैं कि तू तो एवं परेशान हो रही है, परेशान होने की लोड़ नहीं, असं दोनों इको आ, तो तेन मैं पाठ करने वास्ते मना नहीं किया, तू पाठ भी करती रह, करना है तो कर, नहीं तो कोई ऐसी गल नहीं, तू बस मंत्र जाप करती रह, शुक्र करती रह, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा हूँ तेन की चाहिए? तो मैं इतना खुश कि गुरुजी मेरे से पूछते क्या, दोनों ही मुझसे ऐसे पूछने लगे क्या चाहिए। मैं तो गुरुजी को ये कहा, मैं कहा गुरुजी जब आप मुझे मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे तो किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है अब तो गुरुजी मुझे सब कुछ ही मिल गया, जब आप मुझे अपने आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मुझे अब कुछ किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो सच में गुरुजी, संगत जी, उस दिन मुझे गुरुजी ने इस रास्ते से सिखाया कि यही रास्ता यही एक अपनाओ, बस मतलब से गुरुजी के पास है। अब मुझे ये होता था कि मैंने कहीं चेंज कर दिया तो वो तो नहीं होता, तो भाई कोई गलत रास्ता वो तो नहीं है, तो लेकिन गुरुजी ने कहा कि हम दोनों एक ही है, ये मत सोच कि ये अलग रास्ता ये अलग, हम सब एक ही है, हम एक ही सचखंड के रहने वाले हैं, हम सारे एक ही हैं, तो ऐसा टेंशन मत ले इस चीज़ की। तो देखो गुरुजी ने हर चीज़ से बाहर निकालते हैं, मन में जो बात आती है गुरुजी उस चीज़ से किसी ना किसी संगत के थ्रू, किसी ना किसी मैसेज संगत सत्संग के थ्रू ऐसे ही बाहर निकालते हैं, बताते हैं कि ये ऐसे ही होना चाहिए। देखो गुरुजी शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना, जिन्होंने हमें सत्संग मिलाए, संगत से मिलाया, हर चीज़ से हमें ब्लेस किया। शुक्राना मेरे मालिक। अमृत वेला, गुरुजी ने अमृत वेला भी बख्शा, शुक्राना मेरे मालिक का। अब पहले बीच में उठ जाती थी फिर नहीं उठती थी, लेकिन नीतिका आंटी ने उस दिन बताया कि नहीं आंटी आप अमृत वेला जरूर करो, और सच्चाई है उस दिन से, जब से नीतिका आंटी ने मुझे बताया कि नहीं आंटी आपने करना है, मैंने कहा नहीं, अब ये संगत ने कहा तो गुरु का उपदेश, गुरु जी कह रहे हैं कि तूने करना ही करना है। देखो संगत जी उस दिन से मेरा अमृत वेला भी गुरु जी ने बनवा दिया, फोन आता है उठ जाते हैं थोड़ी बात, मतलब गुरु जी ने, अब वैसे ही लॉकडाउन हो गया तो और अच्छा वो हो गया। गुरु जी शुक्राना मेरे मालिक, अपने अमृत वेला भी बख्शा, अमृत वेला ऐसे ही अमृत वेले की दात बख्शते रहो गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना संगत का, शुक्राना जिन्होंने इतना अच्छा, गुरु जी शुक्राना मेरे मालिक। कितने सत्संग है गुरु जी, ऐसे तो पूरी रात बीत जाएगी, लेकिन मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाऊंगी गुरु जी, इतना शुक्राना आपका है। आप सच में गुरु जी इतना ब्लेस करते हो, संगत जी इतना ब्लेस करते हैं गुरु जी, पल पल की सुनते हैं, पल पल। हम तो देखो एक सत्संग और सुनाती हूँ आपको संगत जी, कि आपको मैंने अभी बताया था चंडीगढ़ के लिए, तो गुरुजी अभी मैंने आपको बस बर्थडे का भी बताया कि देखो गुरुजी कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करवाते हैं, एक साथ भी हर किसी का संगत मतलब ब्लेस करते हैं गुरुजी बर्थडे। तो ऐसे ही जब मेरा भी बर्थडे था गुरुजी ने ऐसे ही ब्लेस किया पिछले साल, तो मतलब इतनी विशेष देते हैं गुरुजी, इतनी विशेष। अभी 27 तारीख को गुरुजी संगत जी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो ना क्या होता है कि उस दिन भी सत्संग था, पूर्णमासी थी, सत्संग था गुरुजी। तो संगत जी क्या होता है संगत जी कि ना, अच्छा उस दिन सत्संग किया, सत्संग होने के बाद ना, अब गुरुजी की कृपा इतनी होती है, अब सत्संग संगत में
लंगर प्रसाद में बरकत नहीं डालते हैं गुरु जी। मैं कह रही गुरु जी प्रसाद इन्ना सारा बन गया, संगत भी नहीं आई है, ते की करा हूँ मैं। ते ऐसा संगत जी वो थोड़ा फ्रिज खराब हो गया तो नहीं हो पा रहा था, तो वैसे भी अब शॉप्स वगैरह सारे बंद है, फ्रिज है नहीं। और मैं ये कह रही थी मैं गुरु जी का प्रसाद अब क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर मैंने संगत को फ़ोन किया तो संगत कहते कोई बात नहीं, आप प्रसाद भिजवा दो। तो मैंने प्रसाद भिजवा दिया। मैं कह रही गुरु जी को मन में, मेरे मन में आ रहा था कि ना गुरु जी आज तो कोई ब्लेसिंग ही नहीं दी आपने मुझे, कि आज मैरिज एनिवर्सरी है और आपने मेरे को ब्लेसिंग नहीं दी। देखो गुरु जी की मन, मेरे मन की बात कैसे गुरु जी ने पूरी करी। देखो संगत जी मैं किसी संगत के घर प्रसाद भेजती हूँ और मेरे पास ना सुखमनी साहिब का गुटखा नहीं था। तो ऐसे ही दोपहर को बात हुई और मुझे नहीं, उस संगत को नहीं पता था कि वो प्रसाद देने आ रहा है या कुछ। तो ना जैसे ही बच्चा प्रसाद देने गया, प्रसाद देने गया और अंकल, मैं घर पे गुरु जी को बोला गुरु जी आज तो मुझे कोई ब्लेसिंग भी नहीं दी आपने, तो इतना बड़ा दिन आज है तो आपने मुझे कोई ब्लेसिंग भी नहीं दी आज। और मैं घर पे गुरुजी को ये कह रही हूँ और गुरुजी देखो कैसे इंतजाम करके कैसे भेजते हैं। और संगत के घर जैसे ही प्रसाद देने गया तो इतने में उसने ना घर पे आया, मम्मी ये लो ब्लेसिंग आपकी। मैं कहा जय गुरु जी। देखा तो गुरु जी सुखमनी साहिब का गुटका। मैं कहा शुक्राना मेरे मालिक, घर बैठे आपने देखो कैसे गुरु जी संगत के थ्रू कैसे ब्लेसिंग दिलवाते हैं। मैं इतना खुश हुई गुरु जी, इतना बड़ा सुखमनी कहते हैं, रिंकू वीर जी कहते हैं सुखमनी सुखों की खान। जब गुरु जी इतना बड़ा आपने सुखमनी साहिब का गुटका और सुखमनी जो सुखों की खान मेरे झोले में आके डाल दी, ब्लेस कर दी आपने, और मुझे क्या चाहिए। शुक्राना मेरे मालिक का, इतना ब्लेस करते हैं गुरु जी, कुछ कुछ भी नहीं कह सकते इनके लिए, इतना शुक्राना नहीं कर सकती गुरु जी। हमारी जुबान बहुत छोटी है, आपका शुक्राना इतना अदा नहीं कर सकते। इतना शुक्राना गुरु जी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। आपने मतलब इतनी पल की बात भी सुन लेते हो गुरु जी, इतना एक मिनट भी नहीं लगाते। और देखो गुरु जी कैसे ब्लेस करते हैं, हर हर चीज से ब्लेस करते हैं गुरु जी। तो देखो गुरुजी मैं इतना खुश हुई। मैं कहा देखो गुरुजी ने बच्चों का बर्थडे भी ऐसे सेलिब्रेट करवाया। और मैरिज एनिवर्सरी देखो लॉकडाउन में वो भी है, उसने ये सोचा कि नहीं भी वो आपकी मैरिज एनिवर्सरी इसलिए भेज रही हूँ, लेकिन बस दोपहर को ऐसे ही बात हुई थी उससे। तो मैं कहा मेरे पास ना सुखमनी के साहिब का गुटका नहीं है, और उसको वैसे ही आया। और मैं तो गुरुजी को वैसे कही थी गुरुजी आपने ब्लेसिंग नहीं दी मुझे आज कि आज मैरिज एनिवर्सरी। और देखो कैसे गुरुजी ने मतलब कैसे दिलवाते हैं, ये भी गुरुजी की ही जानते हैं लीला। गुरुजी की टेलीपैथी बहुत है। हम जो सोचते हैं ना, अब हमने ये सोच लिया ना गुरु संगत जी कि हमने इस मतलब संगत से बात नहीं हुई या संगत का फोन नहीं आया, उसी समय गुरु जी ऐसे टेलीपैथी करते हैं, उस संगत को जाके बताते हैं चल वो नहीं कर रहे तू ही फोन कर ले। मतलब गुरु जी ये चीज भी करवाते हैं। आप देखो क्या करो कितनी जल्दी मतलब टेलीपैथी करते हैं गुरु जी। प्रैक्टिकल गुरु है, वाक सच्चाई। निखिल अंकल कहते हैं कि प्रैक्टिकल गुरु है, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। और सच्चाई है कि हम प्रैक्टिकल करते ही हैं। बहुत प्लस करते हैं गुरु जी। संगत जी बस इन पे विश्वास ऐसे ही बनाए रखो, ऐसे ही सुनते ऐसे ही करते रहो, मंत्र जाप करते रहो। अब इतना समय ऐसा आया हुआ है गुरु जी, बस घर पे सब फ्री हैं तो मंत्र जाप सुखमनी साहिब का पाठ लाइव भी हो रहे हैं, बस इनके साथ जुड़े रहो, सब करते रहो। गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस किया हुआ आपने, शुक्राना मेरे मालिक आपका, बहुत बहुत शुक्राना। दरबार को गुरु जी बस जल्दी से सब कुछ ठीक करो, फिर से वही माहौल करो गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। रोज सत्संग में बुलाते थे, हम ये कहते गुरु जी रोज सत्संग में बुलाते हैं, रोज सत्संग में बुला, लेकिन हमें नहीं पता था गुरु जी ने इतना सत्संग में बुलाना, रोज सेवा करवानी, सब कुछ करवाना क्यों। क्योंकि गुरु जी को पता था ये महामारी दोबारा से आनी, इन्होंने इतना मिस करना है। मैं अभी इनको सारे दवाइयाँ वगैरह सब कुछ अभी लंगर रूप में दे दूँ। गुरु जी ने देखो गुरु जी की ये सब गुरु जी को पता था कि इसीलिए हम कहते हैं गुरु जी रोज सत्संग। तो सब कहते हैं रोज सत्संग पे जाते हैं, लेकिन गुरुजी ने देखो कितना ब्लेस किया, हमें इतना ब्लेस किया गुरुजी ने सत्संग में बुला के, लंगर प्रसाद खिला के, सारी तन की भी मन की भी। और देखो जो प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, वो भी गुरुजी ने पूरी की, बहुत भी वो भी सॉल्व किया गुरुजी ने। शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना करो गुरुजी उतना कम है। शुक्राना मेरे मालिक। एक सत्संग और गुरुजी, एक आंटी अभी चंडीगढ़ चंडीगढ़ में हम गए थे तो आपको बताया भी होगा रीना आंटी ने कि किसी को ट्रेन के थ्रू पे भेजा, किसी को कैसे भेजा, किसी को कैसे भेजा।
देखो गुरुजी, उस टाइम पे सत्संग संगत जी क्या होता है कि चंडीगढ़ का जैसे हमारा प्लान प्लान बना था, तो पहले गाड़ी की बात हो रही थी, गाड़ी पे जाएंगे ऐसे होगा, लेकिन संगत ने कहा कि नहीं आंटी आपने चलना है। मैं कहा चलो ठीक है, संगत जाएगी तो हम भी चल पड़ेंगे। लेकिन जब बाद में पता चला कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम, फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से हमने सोचा कि अब अंकल मेरे से डांटे कि इतना इतना खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो सोचती नहीं है, मतलब बहुत परे मतलब हो गई। मैं कहा मुझे नहीं पता, गुरुजी मुझे ले जा रहे हैं, गुरुजी नहीं देखना है, गुरुजी नहीं करना है, जैसे गुरुजी करवाएंगे, मुझे नहीं पता। आप मानोगे नहीं संगत जी, जो अब ऐसे ही एक आंटी, रेणु आंटी से गुरुजी ने जोड़ा, तो उन्होंने उनसे बात, और रात को ही बात हुई, उनको पता था कि हमने सुबह जाना है, तो रात को ही बात हुई, तो आंटी कहती है आंटी पैकिंग कर ली। मैं कहा नहीं आंटी, बस अभी कपड़े वगैरह थोड़ा सेट कर रही हूँ, और अंकल तो मेरे को डांटे जा रहे हैं, ये लड़ाई वो कर रहे हैं, डांट रहे हैं कि इतना इतना खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आंटी के मुंह से गुरुजी ने क्या मैसेज देते हैं कि मैं कहा अंकल कह रहे हैं कि 10,000 का खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और देखो आंटी से क्या बुलवाते हैं गुरुजी, अंकल आंटी कहते हैं कि उन क्या कि एक जीरो घटा दे, एन नहीं लगेगा तेरा, और नहीं लगेगा। वाकई में गुरुजी, संगत जी आप मानोगे नहीं, आंटी का कहना कि जहां मैं 10,000 कह रही थी, गुरु जी ने केवल देखो आप 1,000 बनो, उन्होंने कहा था एक जीरो घटा दे, कुछ नहीं इतना ही लगेगा तेरा, इतना नहीं लगेगा, इतना नहीं लगेगा। तो देखो गुरु जी, संगत जी क्या होता है कि 10,000 में से एक जीरो घटा दो तो 1,000 रुपये। और सच में संगत जी गुरु जी ने यही लगवाया। कहाँ हम चंडीगढ़ घूम आए, सब कुछ मतलब चंडीगढ़ भी हो आए, वहाँ पे मनसा देवी का मंदिर भी हमने नहीं देखा था, गुरुजी वहाँ पे भी ले गए, नाभा सिंह गुरुद्वारा भी ले गए, मतलब इतना आनंद गुरुजी ने दिलवाया। 4 दिन हम वहाँ पे रहे, सब कुछ किया, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया गुरुजी, शायद हम ये जर्नी कभी भूल भी नहीं पाएंगे। इतना आनंद दिलवाया गुरुजी ने। और देखो घर पे भी आए, और वाकई सच्चाई, रेणु आंटी ने कहा था कि इतना ही लगेगा, और वही लगा गुरुजी। देखो संगत ने मतलब इतना गुरुजी कितना सोचते हैं, कितना गुरुजी हम हर चीज से हमें कैसे ब्लेस करते हैं, ये गुरुजी जानते हैं। गुरुजी ने कितना ब्लेस किया हमें, हर चीज से ब्लेस किया। तो ऐसे ही गुरुजी ने मतलब हमें ट्रेन पे ले गए, ट्रेन की टिकट हो गई, ट्रेन पे हम जब पहुंच मतलब ट्रेन की टिकट हुई, और एक आंटी है गीता आंटी, तो उनको कैंसर की प्रॉब्लम है। पहले ब्रेस्ट कैंसर था, उसके बाद उनको थोड़े दिनों बाद में उनको स्पाइन कैंसर भी हुआ। लेकिन देखो गुरुजी ने उनको कैसे ब्लेस करना था, उनका बर्थडे भी ब्लेस करना था, कैसे उनको वहां लेके, और 1 महीने के अंदर उनको इतना सत्संग में लंगर प्रसाद खिला के चंडीगढ़ में ले जाके उन्होंने उनकी स्पाइन कैंसर, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उनका स्पाइन कैंसर भी गुरुजी ने 1 मंथ में ठीक किया, 1 मंथ के अंदर। शुक्राना गुरुजी, डॉक्टर भी हैरान हो गए। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने फरवरी में करवाने थे, उन्होंने टेस्ट करवाने फरवरी में, लेकिन वो फरवरी में टेस्ट ना हो करके गुरुजी ने मार्च में टेस्ट करवाए। फरवरी में टेस्ट इसलिए नहीं करवाया क्योंकि उनको पता था गुरुजी, संगत जी, गुरुजी को पता उनको पता था कि देखो ये अभी करवाएगी, परेशान होएगी, इसलिए गुरुजी ने मतलब वो टेस्ट फरवरी में रोक दिए। और फरवरी में टेस्ट ना करवा के उनको देखो चंडीगढ़ 8 फरवरी को उनका बर्थडे होता है, तो 8 फरवरी को उनका बर्थडे था। और शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।